नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक रेलवे एम्प्लॉय एचआरएमएस के थ्रू एनओसी कैसे लें। यदि आप एक रेलवे एम्प्लॉय है और आप किसी और जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको विभागीय एनओसी की आवश्यकता है, तो आप एनओसी अब एचआरएमएस के थ्रू लेंगे। अब से पहले एनओसी ऑफलाइन दी जाती थी, यानी उसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना होता था। प्रशासन हमको एक एनओसी जारी करता था कि आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, इसके लिए प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। उसकी जो भी कंडीशन होती थी, वो कंडीशन के आधार पर आपको एक एनओसी इश्यू कर देता था। ठीक है, लेकिन अब इसको एचआरएमएस में लागू किया गया है और एचआरएमएस के थ्रू आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। आपको एचआरएमएस में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और उसी के थ्रू आपको एक एनओसी जारी की जाएगी। तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एचआरएमएस में, इसी के रिगार्डिंग में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आता रहता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोठवाल इन्फोटेक पर। तो चलते हैं और समझते हैं कि एनओसी के लिए किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। आपको एचआरएमएस लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में ईएसएस यानी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाले टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ पे आपको एक एनओसी का टैब मिल जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है एनओसी फॉर अप्लाइंग जॉब। यदि आप किसी अदर जॉब के लिए एनओसी ले रहे हैं तो इस वाले बटन पर क्लिक करना है। अदरवाइज आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल जाता है नीचे, एनओसी फॉर कोरेस्पोंडेंस कोर्स ऑब्लिक पार्ट टाइम कोर्सेज। ठीक है, यदि आप किसी कोर्स के लिए एनओसी ले रहे हैं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, और आप किसी अदर जॉब के लिए एनओसी ले रहे हैं तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो हम पहले वाले ऑप्शन के बारे में आज बात कर रहे हैं। इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो इस तरीके का पेज ओपन हुआ है और इसमें आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेंट की डिटेल्स दिखाई जा रही है। आपकी एचआरएमएस में जो भी डिटेल भरी गई है वो डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यदि इस डिटेल में किसी भी तरीके की आपको कमी नजर आती है, मिस्टेक नजर आती है, तो आप उसको अपडेट करवाने के लिए अपनी रिक्वेस्ट अलग से रेज कर सकते हैं। इसके माध्यम से नहीं, अलग से रेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे चलेंगे तो आपको सेकंड पेज मिलता है प्रीवियस एनओसी ऑब्लिक एप्लीकेशन हिस्ट्री। यानी अब तक आपने एनओसी ली है एचआरएमएस के थ्रू, या फिर आपने एनओसी के लिए एप्लीकेशन सबमिट की थी, तो उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, मेरे केस में अभी आपको यहाँ पे नो प्रीवियस एनओसी एप्लीकेशन फाउंड का मैसेज दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई एनओसी के लिए एप्लीकेशन सबमिट नहीं की है और ना ही कोई एनओसी ली है एचआरएमएस के थ्रू। ठीक है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एनओसी का पार्ट, जिसके लिए हम आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, अब से पहले हम केवल अपनी डिटेल देख रहे थे और अपनी हिस्ट्री देख रहे थे, अब से पहले की वस्तु स्थिति देख रहे थे। ठीक है, यहाँ से हमारा एप्लीकेशन का पार्ट स्टार्ट होता है, यानी जो एप्लीकेशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन मिलता है आपको एप्लीकेशन टाइप का। ठीक है, इसके सामने के ड्रॉप डाउन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन फिर से मिल जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। यदि आप कोई एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं तो उसके लिए एनओसी आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन से मिलेगी। यदि आप एग्जाम दे चुके हैं और उसकी डीवी या फिर इंटरव्यू के लिए एनओसी चाहते हैं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं पहले ऑप्शन के रिगार्डिंग में, यानी एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। यानी अदर जॉब के लिए हम एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं, उसके लिए एनओसी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने ऑफलाइन एनओसी कितनी बार ली है इस करंट ईयर में। यदि आपने कोई एनओसी ली है तो उसकी काउंटिंग आपको यहाँ पे डालनी है। यदि आपने कोई भी एनओसी नहीं ली है तो हम इसको 0 कर देंगे। यदि हमने एक भी एनओसी ऑफलाइन ली है
तो हम इसको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, एचआरएमएस के अलावा जो भी एनओसी आपको इश्यू हुई है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। तो मैंने ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे काउंटिंग है 1 से 4 तक, इंक्लूडिंग 0। इनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने एक भी ऑफलाइन एनओसी नहीं लिया है करंट ईयर में तो आप 0 को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जितनी बार आपने लिए उसको सिलेक्ट करेंगे। तो अभी मैंने एक भी एनओसी नहीं लिया है मेरे केस में, तो मैं 0 को सिलेक्ट करता हूं। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे एक नंबर दिखाया जा रहा है, 1 नंबर। ठीक है, करंट एप्लीकेशन विल बी 1, यानी करंट की जो एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हो 1 नंबर की रहेगी आपकी। ठीक है, यदि मान लीजिए मैं इसको 1 नंबर कर देता हूं कि मैं ऑफलाइन 1 ले चुका हूं, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो करंट वाली है उसको 2 नंबर दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपीयर इन एग्जामिनेशन का पार्ट मिलता है, यानी जिस एग्जाम में हम बैठ रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की वो एग्जाम है उसके पर्टिकुलर हमको यहाँ भरने हैं, और जो नोटिफिकेशन इशू है वैकेंसी का वो हमको यहाँ पे शो करना है, उसके पर्टिकुलर्स हमको यहाँ पे भरने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर पोस्ट इन, यानी कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप है जो अप्लाई किए हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी, रेलवे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अदर देन रेलवे, यानी रेलवे को छोड़ के जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उनके लिए आपको इस वाले ऑप्शन को चूज करना है। यदि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ये वाला ऑप्शन चूज करना है। और कोई ऑटोनोमस बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड में है, तो उसके लिए आपको लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो अभी मैं रेलवे करके दिखाता हूं। ठीक है, रेलवे को जैसे मैंने किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रेलवे ले लेता है, राइट। लेकिन जब मैं इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अदर देन रेलवे करता हूं, मान लीजिए आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं और बैंक पीओ के लिए आप एनओसी लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे बैंक या फिर आईबीपीएस भर देंगे यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए एनओसी चाह रहे हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आईबीपीएस टाइप कर देता हूँ इसमें, आपके केस में जो भी होगा वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपको मिलता है नोटिफिकेशन नंबर, तो आपके नोटिफिकेशन के जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। ये मैंने वैसे डाल दिया है। इसके बाद में आपको नोटिफिकेशन की डेट का ऑप्शन मिलता है। और दोस्तों ये सब के सब है जो स्टार मार्क है, यानी मैंडेटरी फील्ड है, इनमें से कोई भी फील्ड आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। यदि आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। मैं यहाँ पे डेट चूज कर देता हूँ नोटिफिकेशन की, और एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है वो यहाँ पे आपको देनी है। इसके बाद में आपको मिलता है ग्रुप का ऑप्शन, यानी आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है इनके सामने दिए गए चेक बॉक्स पर। जैसे मान लीजिए आप ग्रुप डी में कर रहे हैं, ग्रुप सी में कर रहे हैं, ग्रुप डी में कर रहे हैं, ग्रुप ए में कर रहे हैं। इसमें मल्टीपल सिलेक्शन आप कर सकते हैं, राइट। इसमें मल्टीपल सिलेक्शन का आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पर्टिकुलर आपको पोस्ट का नाम देना है। यदि आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो उन सभी पोस्ट का नाम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए मैं कर देता हूँ प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क, और जो भी आपके नोटिफिकेशन में है जो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, राइट। इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है पे कमीशन एंड पे लेवल। ये स्टार मार्क नहीं है, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, ये पे कमीशन मैंने सेलेक्ट कर दिया है। पे कमीशन भी आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा बार सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3 पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन में अप्लाई कर रहे हैं और उनका पे लेवल अलग अलग है, तो आप उनके अकॉर्डिंग पे लेवल सेलेक्ट करेंगे, राइट। इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन अपलोड करने का। आपको अपने नोटिफिकेशन की कॉपी यहाँ अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए चूज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपना पीडीएफ सेलेक्ट करना है, देन ओपन कर देना है और साथ में अपलोड का बटन दबा देना है। जैसे आप अपलोड का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे एक व्यू का ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ से आप अपने नोटिफिकेशन को व्यू करके भी देख सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद में फाइनली ऑप्शन मिलता है आपको इनिशिएट अप्रूवल प्रोसेस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक छोटा सा मैसेज आपको दिखाया जाएगा कि क्या आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं। यदि सबमिट करना चाहते हैं तो यस करिए, अदरवाइज इसको नो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी मेरे केस में मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल दिखा रहा हूं कि आप किस तरीके से इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको नो करूंगा। ठीक है, आप अपने केस में इसको यस करिएगा ताकि आपकी एप्लीकेशन इनिशिएट हो जाए और आपके वर्क फ्लो में एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए एनओसी ले सकते हैं और ये बहुत इजी हो गया है। पहले ऑफलाइन में कई बार हमारी एप्लीकेशन सही जगह पे पहुंचती थी, कई बार नहीं पहुंचती थी, कई बार एनओसी हमको इश्यू होती थी, कई बार नहीं होती थी। लेकिन अब एचआरएमएस में ये बिल्कुल संभव है कि आपकी एनओसी एक बार आपने प्रोसेस कर दी है तो इनिशिएट होके आपको जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।